और आइए दोस्तों, ये सुंदर कवि सम्मेलन जो शुद्ध कविता पर चला है आज की रात देवास में, इसमें मैं उस व्यक्ति को आमंत्रित करूं जिसको यहाँ नई पीढ़ी के जितने लोग हैं उन्होंने नीचे बैठकर सुना है। देवास में 30 साल से उनका आना जाना है। शुद्ध कविता अगर किसी को पूरे रसमयता के साथ सुननी है तो केवल एक नाम है जिसे पूरा मुल्क जगदीश सोलंकी के नाम से जानता है। चंबल के पानी को आवाज दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए जगदीश भाई के लिए कि वो आए और आज अपना नया गीत तिरंगा जरूर सुनाए। चार पंक्तियों से मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। जानता हूँ कि आप काफ़ी समय से बैठे हो, इसलिए तालियां बजा बजा कर थक गए होंगे, लेकिन कुछ बच गई हूँ मेरे हिस्से की, तो एक बार बजा दें। मैं कविता प्रारंभ। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। क्या बात है। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंठ सिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं उनकी आवाज पे। और मैं दावा करता हूँ साहब, जो लोग कविता सुनने आए होंगे जरूर समर्थन करेंगे अगली पंक्ति पर। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना। हमारे काफ़ी पुराने मित्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सभी को, तमाम लोगों को अपना अभिवादन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख दर्द ना आए, लेकिन एक सलाह के रूप में मेरी पंक्तियाँ सुनना और अपने दुख दर्द थोड़े से कम करना, एक सलाह देता हूँ। जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले 3 में ना रखना। क्या बात है। ऐसे कल पुरजे कभी भी जंग खा जाए, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज जैसे दोगले जो सोख ले नमी ही सारी, बीज जैसे दोगले जो सोख ले नमी ही सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। बीज जैसे दोगले जो सोख ले नमी ही सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप गर डसना भी छोड़ दे तो प्यारे, इसे भूल कर भी अपनी आस्तीन में ना रखना। सांप, एक पुलिसकर्मी ने मेरे पास एक पत्र भेजा है साहब। उस पत्र में ये था कि मेरा भाई, छोटा भाई फौज में है, तो आपने जो फौज पे जो पंक्तियाँ लिखी हुई है पहले कहीं सुनी होगी उन्होंने, उनको जरूर पढ़ देना। तो मैं उनकी फरमाइश पर वो पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। जिन पंक्तियों को मैं अपनी पूजा मानता हूँ साहब, उन पंक्तियों को सुन लेना। मैंने ये प्रथम 4 पंक्तियाँ इसलिए किस लिए लिखी, इसका छोटा सा कारण है। कारगिल युद्ध के बाद में जब पहली होली आई थी, तब एक कवि ने कविता पढ़ी, तो सामने से एक पढ़े लिखे सज्जन खड़े होकर बोलते हैं कि साहब होली के दिनों में काहे का कारगिल, काहे का सैनिक, काहे का शहीद, आप तो कुछ इस तरह की पंक्तियां पढ़िए जो होली संबंधित है। मैंने तत्काल खड़े होकर उनसे निवेदन किया, मैंने कहा हो सकता है या आपकी बात का जवाब ना दे पाए, लेकिन अगर आप टिके तो मैं जवाब लिख के लाऊंगा कि हर त्योहार पर हमें क्यों सैनिक, क्यों शहीद याद आते हैं। मैं थोड़ा मंच का भी समर्थन मांगता हूँ साहब, क्योंकि बहुत बाद में काव्य पाठ कर रहा हूँ। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि
सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और कल्पना करना साहब थोड़ी गंभीरता से, हर मौसम में जिस तरह वो लोग सीमाओं पे खड़े रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेना भैया ये मूंगफली वाले, बस थोड़ी देर के लिए इसको बिठा दो कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ तो भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। हाथ तो भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की खावा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की खावा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की खावा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई है, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुददार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को प्रणाम करना। हर एक घाव को खुददार लेके जाता मैं, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें। क्या बात है, कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के आया। क्या बात है। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जुबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी कि मेरी गंभीर पंक्तियों को आपने सुना। एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। अरे पहले सुनो ना जो मैंने इस मन से कभी नहीं सुना, बदनामत से आपकी कई बार सुनी। ये कविता सुन लीजिए जो मैंने इन्हीं दिनों पूरी की है। मैं उस अधूरी कविता को पढ़ा करता था, आपको याद होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका में एक घटना हुई थी। अमेरिका की 2 इमारतों पर हमला हुआ था, पेंटागन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। हमला किसने किया था, किस तरह किया था, क्यों किया था, आप सब जानते हैं। मैंने उग्रवाद के समर्थन में कविताएं नहीं लिखता, इसलिए मैंने कविता नहीं लिखी। मैंने कविता क्यों लिखी है इस बात को सुन लेना, आप कविता अपने आप सुन लेंगे। सन 71 का जो पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, बांग्लादेश हमने तोड़कर अलग कर दिया था।
पाकिस्तानी करीब करीब 1 लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो ऐसा मौका था जब पाकिस्तान जैसा नासूर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था। तब अचानक हमें युद्ध विराम क्यों करना पड़ा? हमें इसलिए युद्ध विराम करना पड़ा था क्योंकि अमेरिका का दोगलापन हमारे साथ था और पाकिस्तान के साथ उसका समर्थन था। तब शायद हालात ऐसे थे कि हमें युद्ध विराम करना पड़ा। तब मैंने अमेरिका के दोगलेपन के खिलाफ, जो वहाँ 11 सितंबर सन 2001 को घटना हुई, उस घटना पे एक कविता लिखी है। इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, उस दोगलेपन के खिलाफ मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। मैं कविता सुना दे, बढ़िया कविता है। तू दुनिया का दादा, तू दुनिया का दादा, तुझे झटका दमदार दिया। तू दुनिया का दादा, तुझे झटका दमदार दिया। एक झटके में तेरा पानी उतार दिया। अब तू कुछ भी कर ले, तेरी साख तो गई। अर्जुन सी जो पाई थी वो आंख तो गई। उसको मार कर भी दाग धोना पाएगा। ऐसा वैसा करके वैसा होना पाएगा। वो दुनिया में तुझसे ज्यादा नाम कर गया। वो दुनिया में तुझसे ज्यादा नाम कर गया। जो कल्पना से बाहर था वो काम कर गया। तेरा घर, तेरी धरती, तेरा आकाश था। तेरे पहरेदार थे, तेरा विश्वास था। तेरा ईंधन था, तेरे वायुयान थे। तेरा जूता, तेरा सर, तेरे सामान थे। तेरा जूता, तेरा सर, तेरे सामान थे। वो सामा भी तेरा था, तूने ही खड़ा किया। कोने उग्रवाद को तूने ही बड़ा किया। तू वजीर, वो प्यादा, तू उससे भी ज्यादा है। तुम दोनों का नेक नहीं पर एक इरादा है। निर्दोषों की हत्या के तुम दोनों आदि हो। तुम दोनों ही बराबर के आतंकवादी हो। तुम दोनों ही बराबर के आतंकवादी हो। बाकी बातें छोड़िए, सारी फिजूल है। बाकी बातें छोड़िए, सारी फिजूल है। पर जिंदगी का एक बुनियादी उसूल है। अपने कर्मों को गिन गिन कर छांटना होगा। जैसा बोगे वैसा ही काटना होगा। भस्मासुर जिसने पाला वो काम से गया। पहले गया समय से, फिर सलाम से गया। हथियारों की मंडी गए तेरे आकाश में। तारे बड़े घमंडी गए तेरे आकाश में। तेरे इन हथियारों को हमने भी झेला है। जो 45 साल तुम्हारी गोद में खेला है। हमने जब कश्मीर पे बोला हंस कर टालते। ये आपस का मसला है कहकर बात उछालते। क्या होता आतंकवाद जब एहसास हुआ। जब घर में आग लगी तब धुएं का एहसास हुआ। जब धुएं से दम घुटता है, आत्माएं रोती है। नफरत के बीजों की फसल ऐसी ही होती है। अब हमें भी क्या लेना अमेरिका तालिबान से। हम भी तमाशा देखेंगे अपने मैदान से। क्या ओसामा क्या बुश, हम तो कायदे में हैं। ये दोनों ही मर जाए, दुनिया फायदे में है। दोनों ही मर जाए, दुनिया फायदे में है। खबरदार इतना कि खुद को खुदा समझता है। क्या इतना खुददार कि जग से जुदा समझता है। क्या दुनिया भर की जन्म कुंडली तेरे पास है। तेरा एहसास पतन के आस पास है। दुनिया पर अपना परचम लहराना भूल जा। नागासाकी हिरोशिमा दोहराना भूल जा। अणु और परमाणु अब सबके ही पास गए। जो भी पहल करेगा उसका ही विनाश है। कहाँ गया ओसामा, उसका कैसा हाल है। उसको नहीं पकड़ पाने का तुझे मलाल है। कहता था कि जिंदा मुर्दा उसको पकड़ूंगा। बेरहमी की बेड़ियों में उसको जकड़ूंगा। तू काहे का अमेरिका, तेरी कैसी दुआएं। ओसामा की परछाई भी हाथ न आए। हथियारों की मंडी है तेरे। भाई साहब, हाँ तिरंगा सुना दो। तिरंगा, तिरंगा के लिए
लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं 3, इनसे निवेदन है बैठ जाएं। आपने पूरी रात इस कवि सम्मेलन को जिया है। मैं जानता हूं आपको कुछ रासायनिक दिक्कतें हैं जो सता रही हैं, लेकिन थोड़ी देर आप उन्हें सहन कीजिए और एक बार जोरदार तालियां बजाकर तिरंगा के लिए अनुरोध कीजिए। जगदीश भाई तिरंगा पढ़ दीजिए। देखिए साहब, ये आपके परिक्षेत्र में पहली बार इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने आसपास कहीं भी इस कविता को नहीं पढ़ा और ये भी कविता मेरी पूजा जैसी है साहब। तिरंगा हमारे जनगण मन का प्रतीक है, तिरंगा हमारे सम्मान, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। मैंने कल्पना की है, अगर तिरंगे के जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता। हम तिरंगे के आगे नतमस्तक तो होते हैं, लेकिन तिरंगे का हम कितना सम्मान करते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तिरंगे की व्यथा को मैंने इस कविता में पिरोया है। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े जनसमूह के सामने ये कविता की बहुत गंभीर कविता है, मुझे नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इसके कहने पर और आपके भरोसे पर मैं कविता सुना रहा हूँ। तो दोनों ही जो भरोसा मैं आपके ऊपर करता हूँ उसको तोड़ना मत। मैं बहुत गंभीर कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। और मैं एक निवेदन और कर दूं कि जिन लोगों के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान, मैं तमाम लोगों से अपेक्षा करूंगा कि कविता के बीच में कोई उठना मत। बहुत बड़ी कविता नहीं है, बहुत छोटी कविता है, लेकिन मेरी बहुत प्रिय कविता। सुनना नई कविता सबके लिए। आज ये कवि नहीं है, आज आयोजक है। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बहुत प्रिय कवि भाई आपको शहर का सुना रहा हूँ मैं कविता। हाँ भाई। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। और समर्थन करना सब अगली पंक्ति पर, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता क्या बात है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवाले की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियार बोए हैं जरूरत थी उजाले की, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल
कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर क्या बात है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है वो बाजार किसका है। काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। और इसकी अंतिम जो सबसे अच्छी पंक्तियां, तिरंगा जानता सब। मैं मस्तक मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया। मैं हूँ सबका सब मेरे, ये मन में ठानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। जलाने वालों की तासीर को, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता। देखो क्या है कि मैं कविता पढ़ देता हूँ लेकिन मंच थोड़ा सा बस, ये मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिए साहब। अजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुना रहा हूँ साहब, मैं भी आप लोगों के लिए आया हूँ। पतंगा पहले सुना दो 2 मिनट, वो 4 पंक्ति और फिर वो सुना दो। नाम मैं बदनाम बस्ती शुरू करता हूँ। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं जितने तू समझ रहा है। अरे अरे बस बस। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए। इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी कलियां ये खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई है पात पात से। यह दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी सी चमकती गए अनजान हस्तियां, दामन में लिए बैठी हैं बदनाम बस्तियां। आंचल को आँचिया न सके पहुँचती है धूल, जिंदा है जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्ती तो ये कुछ और होता है, यह पहला कदम ही गंवारा छोर होता है। इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछाल
दौड़ते, मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा वहाँ। एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की ही गर आरज़ू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा ना हो कि हर गली बदनाम बस्ती हो। ये सोच करके मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ये ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सनी वाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी। हाथों का हरम चूड़ियाँ मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नारस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर सी खड़ी थे। तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था आदमी अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा, एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा। पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ले, जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ले। इस बात बदौलत घुटन की गर्द छा गए, जैसे मेरी जुबान वहां पे कहर ढा गए। ऐसा उसे लगा कि वो भी खड़ में फंसे थे, पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थे। यूं कहने लगी अपने ये सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर हटाओ। औकात अपने इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किस फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, अरे भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा तानों को ओढ़ कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़ कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गए, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ज्वाला को यूं सहने लगी थी,
और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की हया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थे बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया है बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता होता क्या बाबुल दुलार, ये राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार। ये मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब है। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, मेरा देश मेरी छाती पर ही मूंग ढलता है। बस इतनी सी है मेरी कहानी में जानती, ना तो किसी को माना है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए।